ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सर्वदुःखहराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुडलक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शाह से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, राम जी महाराज का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, पिछले 12 वर्ष से लगातार आपके साथ इस चैनल पे किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 18 नवंबर सन 2025। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज वृद्धि त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी। आज संत ज्ञानेश्वर पुण्य दिवस मनाया जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:53 से सायकाल 4:14 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खा कर निकले। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:30 से दोपहर 1:33 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से दोपहर 12:33 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो कैसी रहेगी तकदीर आपकी, सितारे आपकी, क्या कहती है ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए और जल्दी से फ़ोन उठाकर करते जाइए हमें कॉल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो 2 बातों का। ध्यान रखो इन 2 बातों का। कौन कौन सी बातें महाराज? अच्छा समय में अहंकार में नहीं आना। जब आपका गोल्डन टाइम चल रहा हो उस वक्त मैं में नहीं आना, अहंकार में नहीं आना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। और दूसरी बात महाराज, जब खराब समय चल रहा हो तो अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना, डीमोटिवेटेड नहीं होना, खुद को रिलैक्स रखकर काम करने का प्रयास करें। इन 2 बातों का ध्यान रख लेंगे तो जीवन में सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी। समाधान, हनुमान मंदिर में नारियल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि हर नया दिन एक नया अवसर है। हर नया दिन एक नया अवसर है अपने आप को प्रूव करने का, सही दिशा में
आगे बढ़ने का। हर दिन नया एक अवसर है अपने आप को प्रूव करने का, सही दिशा में आगे बढ़ने का और खुद में समाहित नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को दूर करने का। कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहीं राह है। सफलता के इस मूल मंत्र को अपना कर चलिए। समाधान, बच्चों में गुड़ चना बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन थोड़ा खट्टा रहेगा, थोड़ा मीठा रहेगा, थोड़ा सुलझा रहेगा, थोड़ा उलझा रहेगा। कुछ काम बनेंगे तो कुछ काम बिगड़ेंगे भी सही। तो हालात के साथ मैचिंग बिठाकर दिन बिताइएगा, हालात के साथ समझौता करके दिन बिताइएगा, दुख सुख में सम बन कर रहिएगा। समाधान, अनार के फलों का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर हैं हमारे साथ में, सुरेंद्र जी जुड़े हैं सुजानगढ़ से। प्रश्न पूछिए। साक्षी जी, आपको नमस्कार है। नमस्कार। तो मैं क्या पत्नी के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ। कि उसकी तबीयत प्राप्त कर नहीं रही है, तो उसमें जो आपने मंत्र बताए हैं, हाँ। उन सबको मैं घुमा सकता हूँ क्योंकि वो असमर्थ है माला फेरने में। मैं रोज को कर सकता हूँ माला और उसके नाम से काम कर सकता हूँ। इसके बारे में क्या इसका तरीका है, ये बताइए, आप बता दीजिए। कौन सा मंत्र बताया था? ओम भू सह माम पाले पाले सह ओम। आपकी पत्नी का नाम क्या है? शारदा। शारदा। देखिए, अब इसी मंत्र को आप इस रूप में कर सकते हैं। ओम जूम सह मम भार्या शारदा विद सरनेम। ओम जूम सह मम भार्या, यानी मेरी पत्नी, मम भार्या शारदा पाले पाले सह जूम ओम। ओम जूम सह मम भार्या शारदा पाले पाले सह जूम ओम। ओम जूम सह मम भार्या शारदा पाले पाले सह जूम ओम। ओम जूम सह मम भार्या, फिर उनका नाम, पाले पाले सह जूम ओम। इस मंत्र को करें तो वो सीधा मंत्र का जो पुण्य है वो आपकी धर्मपत्नी को प्राप्त होता है। वर्तमान में इनको जो है वो शनि की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, और राहु के लिए जो मंत्र बता रखा है, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस एक माला करी तो एक माला का मन में संकल्प किया कि इसका पुण्य मेरी पत्नी को प्राप्त हो और उसके कुंडली के अंदर जो राहु का दोष है वो शांत हो। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं, कुत्तों को बिस्कुट खिलाएं, लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण कराएं। बाकी एवरीथिंग इज़ ओके, नथिंग टू वरी। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में आपने कर दिया होगा। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाने का है पानी के मटके के पास। आपके बेडरूम के अंदर संध्या समय में कपूर अवश्य जलाइएगा। गौमूत्र गंगा जल मिलाकर संडे रविवार उसका छिड़काव कीजिएगा, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। साक्षी जी भिलवाड़ा से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछिए। मेरी है ना सीधी आंख बहुत फड़कती है, और अगर मतलब सीधा पैर भी बहुत फड़क रहा है, और मेरा भविष्य कैसा है कुंडली के हिसाब से, और जैसे कोई अपने को घड़ी पहना दे तो अच्छा होता है क्या हाथ में? देखो बेटा साक्षी, जहाँ तक आपके 2-3 प्रश्न हैं, 18 सितंबर 1970 सुबह 4:30 बजे। एक तो आपका जन्म जो है वो अश्विनी नक्षत्र का जन्म है। अश्विनी नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। आपके मदर फादर से पूछेगा कि पैदा होते ही आपके 27 दिन के मूल आए थे, वो मूल शांत कराए थे या नहीं कराए थे। यदि नहीं कराए हैं तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांति करवा लीजिएगा, नहीं तो उसका दुष्प्रभाव झेलने को पड़ता है होल लाइफ। दूसरा, वर्तमान में अभी आपको 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में भी जो है वो बुध का अंतर है। राहु मतलब सर्प,
सांप कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। पेट से संबंधित रोगों से आपको बचना होगा, उदर से संबंधित रोगों से आपको बचना होगा। मैरिड लाइफ में भी ये फ्लक्चुएट करता है। और जो है वो स्त्री रोगों से भी आपको बचना होगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी शनि नीच राशि का है। काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दो। नाइट वियर में जो है अंधेरा होने के बाद प्रतिदिन काला नीला नहीं पहनना। इवन काले नीले रंग के अंडरगारमेंट्स भी नहीं पहनने का है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और शनिवार को तो बिल्कुल नहीं पहनने का है। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करो। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा चांदी के अंदर अनामिका उंगली के अंदर धारण कर लो। दूसरा काम जो है वो आपका जो है घड़ी गिफ्ट करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। और ये आँख फड़कने का जो संकेत है वो कोई शुभ नहीं है। तो आप अपने सिरहाने के नीचे एक चक्कू और 8-10 गेहूं के दाने रख लीजिए कम से कम 15 दिन। देखिए आपको लाभ मिलेगा और सब चीज़ों का समाधान होगा। और योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि की शांति करवाइएगा, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। भगवती जी जुड़े जोधपुर से, प्रश्न पूछिए। जी गुरु जी, मेरे लड़के जो आरंभ है, बताइए क्या प्रश्न है। मेरा प्रश्न है कि इनकी शादी और उनका काम धंधा ठीक से बैठता नहीं है अभी तक। जी गुरु जी, मेरे लड़के के बारे में पूछना। जी 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 जी। हाँ, तो इनका नाम मनीष जांगीड़ है और मतलब वो 94 का जन्म है। सुबह 5:35 पे 6 मार्च को हुआ था। इसके मूल शांत कराए थे क्या आपने? नहीं करवाए। ये 6 मार्च 1994। हाँ। देखो बहन जी, ये बच्चा जो है मूलों में पैदा हुआ है और मूल नक्षत्र के 30 चरण में इसका जन्म आया। जन्म से इसका नाम भरत आया था, भारत वाला भ पे। तो शास्त्र ये कहते हैं कि अगर 27वें दिन, जैसे आज बच्चा पैदा हुआ, ठीक 27वें दिन मूल शांत नहीं कराते हैं तो उस बच्चे के ऊपर उस मूल का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और माता पिता के ऊपर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल नक्षत्र की शांति करवाइए। यदि नहीं करवाओगे तो 70 साल का हो जाएगा, जीवन में भटकता रहेगा। तो उसके पीछे एक कारण जो है मूल नक्षत्र का होना है। तो आपको मूल शांति करानी होगी। दूसरा, इसकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। सूर्य शनि दोनों साथ बैठे हैं। ये जब साथ बैठते हैं तो पितृदोष बनता है। उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति कराइए। कालसर्प दोष भी है, उसकी भी शांति कराइए। और जो है वो घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से पानी के मटके के पास सुबह के समय जलाना शुरू कीजिए। शुक्रवार को खीर बनाकर, गाढ़ी खीर बनाकर कौओं को खिलाना शुरू कीजिए। चंद्रमा की महादशा, राहु का अंतर, इस बच्चे का जीवन का अच्छा समय जनवरी 2026 से शुरू होगा। अगले 1.5 साल में इसका विवाह भी हो जाएगा और 1.5 साल में नौकरी में स्थिरता भी आ जाएगी। आप तो ये उपाय कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन खुश रहकर मुस्कुराहट के साथ बिताना चाहिए। दर्द में भी खुश रहो, गम में भी खुश रहो, सुख में भी खुश रहो, दुख में भी खुश रहो। चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। हर क्षण, हर लम्हा कुछ सीख देकर जाएगा। बोली में सॉफ्टनेस बनाए रखना। समाधान, हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखें, नामुमकिन में ही मुमकिन छिपा है। नामुमकिन, इसी में ही मुमकिन छिपा हुआ है। इसलिए जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। ज़रूरत क्या है? पॉजिटिव माइंड स्टेट की। आपका पॉजिटिव माइंड स्टेट नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। समाधान, लाल रुमाल में 5 लौंग बांधकर पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज एक समय में एक ही काम करना, और वो भी काम जो करो पूरी मेहनत के साथ करना, पूरी लगन के साथ करना। क्या महाराज? एक समय में एक ही काम करना, पूरी मेहनत से करना, लगन के साथ में उसको फिनिश करना। सकारात्मक सोच से दिन अच्छा बन सकता है। समाधान, लाल मसूर दाल कुछ राशन में दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कंटिन्यूस एफर्ट्स जरूरी है, सतत प्रयास करना जरूरी है। ध्यान रखो, जो चलने से डरता हो उसे रास्ते कभी नहीं मिलते। जो चलने से डरता हो उसे कभी भी रास्ते नहीं मिलते हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा। समाधान, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जीना है तो हर पल को मुस्कुराहट के साथ जीना सीखो। जीना है तो हर पल को मुस्कुराहट के साथ जीना सीखो, वरना क्या पता कब जीवन की आखिरी शाम ढल जाए, आखिरी दिन ढल जाए। मीठे मीठे बोल जीवन में मिठास खोल देंगे। समाधान, मीठे पुए बंदरों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज किसी भी कार्य में अपने आँख कान खुले रखिएगा। कार्य क्षेत्र के नज़रिए से आज का दिन आपका है। सपने देखने की बजाय काम करने में विश्वास कीजिएगा। समाधान, सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज थोड़ी उलझने, थोड़ी उथल पुथल बनी रहेगी। शांत रहकर आज के दिन को बिताना होगा और विवादों से बचना होगा। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, नियत ही नियति तय करती है। नियत ही नियति तय करती है, इसलिए क्या करें महाराज? नियत अच्छी रखो, नियति अपने आप सुंदर बन जाएगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। समाधान, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर नाभि पर लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज किसी पर भी ओवर ट्रस्ट नहीं करना। एकला चालो रे, इस नीति पर काम करना, दुर्घटना से बचना। समाधान, गौ माता के चरणों की रज का टीका लगाना, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम श्री गत क्रोधाय नमः। ओम श्री गत क्रोधाय नमः। ओम श्री गत क्रोधाय नमः। लाभ क्या है? बहुत गुस्सा आता हो, क्रोध आता हो, बात बात पे तोड़फोड़ कर देते हो, तो इस मंत्र का जाप आपके गुस्से को शांत कर सकता है। जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। क्या आपके बच्चे या आपके पति नशे के शिकार हैं? क्या आपके पति या बच्चे गलत संगत में पड़े हुए हैं? क्या आपके घर का कोई सदस्य गंभीर पीड़ा में है या रोग से ग्रसित है? यदि हाँ, तो आज किए जाने वाला गुड लक टिप्स से आपके काम का क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। अपने पूजा स्थान पर शुद्ध वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठ जाइएगा। हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। तिल्ली का तेल ले सकते हैं, सरसों का ले सकते हैं, चमेली का तेल ले सकते हैं। तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। अपने पति या अपने बच्चे की फोटो सीधे हाथ में रख लीजिएगा और उस पर 7 इलायची रख लीजिएगा। सीधे हाथ में अपने पति या अपने बच्चे की जो नशा करता हो या जिसका स्वास्थ्य खराब रहता हो,
उसकी फ़ोटो रख लीजिएगा और 7 इलायची रख दीजिएगा। उसके पश्चात एक चौपाई आपको पढ़नी है। वो चौपाई क्या है? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस चौपाई को 108 बार आपको पढ़ना है। गुड़ पढ़ के जो आपने हथेली में जो इलायची रखी थी वो हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अर्पण करना है। गुड़ के मीठे पुए बनाने हैं, लाल मसूर दाल और मिस्सी रोटी का भोग हनुमान जी महाराज को लगाना है। आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है। हनुमान जी के समक्ष जलता हुआ जो तेल का दीपक है वो अपने पति या अपने बच्चे के सोने वाले कमरे में रख दें। जो नशे के शिकार हैं या गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उनके कमरे में वो दीपक रख दीजिए। भोग की जो थाली है उसका प्रसाद भी अपने पति या बच्चे को खाने के लिए देने का है। और वो जो 7 इलायची जो आपने अभिमंत्रित करी हैं उसमें से रोज़ाना 1 इलायची दूध में डालकर अपने पति या बच्चे को खिलाइएगा, पिलाइएगा। अगले मंगलवार पुनः ये क्रिया कीजिएगा। क्या होगा? मिलेगी नशे से, गलत संगत से, गंभीर बीमारी से परमानेंट मुक्ति। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।